हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और बढ़िया से अपनी लाइफ, हेल्थ और अपनी स्टडीज को आप साथ साथ लेके चल रहे हो, बढ़िया से एंजॉय कर रहे हो इन सभी को आप। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो मतलब कि लास्ट से मतलब कि अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो आपको पता ही हमने एनिसेंट हिस्ट्री के लिए एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट की है। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें हैं, हमने स्टार्टिंग एनिसेंट से की है। एनिसेंट के बाद हम यहाँ पे मेडिवल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को। तो सभी को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा अगर कोई इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो मैं उनको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार पहले आपका शायद 8th या 9th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इसको। तो उससे पहले के जो आपके 7 या 8 लेक्चर हैं, आप उनको एक बार जाके आपकी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है एनिसेंट हिस्ट्री की, आप वहां से जाके उनको फॉलो कर सकते हो। फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक करो, उनके ऊपर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आपका, उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, उसका 100% कंफर्म है ये चीज। चीजों को अगर आप शेयर करो, आपको लगती है कि बढ़िया चीजें हैं, और फर्दर अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखो, अगर आपको याद हो तो जिस बच्चे ने भी हमारा मतलब कि जो एनिसेंट हिस्ट्री को अगर स्टार्टिंग से यहाँ पर मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट किया है L1 से, L1 का मीनिंग क्या है, लेक्चर 1 से, तो वहां से लेके अब तक मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलते हुए आ रहा हूं। और आगे भी हम जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो चाहे वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो, आपको मैंने ये चीज जरूर बोली थी कि आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आधे से ज्यादा हिस्ट्री तो आपको मतलब कि सीक्वेंस वाइज वैसे याद रह जाएगी। आप मतलब कि जो भी कोई रिजल्ट है, जैसे देखो मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहता हूं कि आप वैदिक पीरियड को याद करो। वैदिक पीरियड हमारा क्या था, 600 बीसी के अंदर खत्म हुआ था। तो वहां पर क्या था, ब्राह्मणिज्म अपने बिल्कुल पीक के ऊपर था। वो शूद्र के ऊपर बहुत ज्यादा आपका मतलब कि डिप्रीव्ड, उन्होंने उनको तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा कर दिया था जैसे वो तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। उनकी हालत तो इतनी ज्यादा खराब कर दी थी। लेकिन जो क्रोनोलॉजी के अंदर आपका बकवास सिस्टम था, जो आपका सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आपका वैश्य और लास्ट में शूद्र, तो आप एक हिसाब से बकवास ही बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर आपका जो क्षत्रिय है और वैश्य है, इनकी हालत भी क्या थी, ये भी अपने को इस हायरार्की के अंदर इंप्रूव करना चाहते थे कि हम भी क्या हो, ब्राह्मण को ही सबसे मतलब कि पहले नंबर पे क्यों माना जाता है, हम भी ऊपर आना चाहते थे। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट हुआ दो नए रिलीजन ने यहाँ पर आपका ओरिजन हुआ, दो नए रिलीजन का जन्म हुआ। उनमें से एक था आपका जैनिज्म, दूसरा था आपका बुद्धिज्म। तो देखो आप ये टाइम पीरियड देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली क्या बताना चाहता था, जैसे अगर हम और एग्जांपल की बात करते हैं तो 400 बीसी के अंदर आपका क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो आपकी खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हुई, 1500 बीसी के अंदर यहाँ पर आर्यन आ गए थे, और आर्यन के आगमन को ही हम क्या बोलते हैं कि वैदिक पीरियड है वो हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया है। तो देखो सारी चीजें अगर आप वन बाय वन स्टेप वाइज अगर याद रखते हो, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अगर याद रखते हो, तो चीजों को आप थोड़े से लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको अगर एक क्विक ओवरव्यू देना चाहूं मैं आपको यहां तक, जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तक का, तो ये आपका जो प्री हिस्ट्री पीरियड है, ये आपका वो पीरियड है जहां का हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपके मिलते हैं, कोई भी लिटरेरी सोर्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वैदिक पीरियड जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है, यहां से आपका होता है पोस्ट हिस्ट्री का टाइम पीरियड स्टार्ट। पीएच का मीनिंग क्या है, पोस्ट हिस्ट्री। वो केमिस्ट्री वाला पीएच अलग है, ये वाला अलग है, तो इसको आप उसके साथ कंपेयर मत करना, ये बस वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपका। तो यहां से हमारा पोस्ट हिस्ट्री का मीनिंग क्या है कि जो ये पोस्ट हिस्ट्री जो हमारा टाइम पीरियड है, तो इस पोस्ट हिस्ट्री के अंदर हमारे को आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो मिले ही मिलेंगे हिस्ट्री के, बट उसके साथ साथ हमारे लिटरेरी सोर्स भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पोस्ट हिस्ट्री। तो वैदिक पीरियड आपने अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो आपको मतलब बिल्कुल क्लियर होगा कि वहां पर हमें क्या है, लिटरेरी सोर्स भी मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज वैसे आपको यहाँ पर सिर्फ वही बताना चाहता हूँ। अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप जो पीछे के जो लास्ट लेक्चर हैं, आपका लेक्चर नंबर आई थिंक 4th एंड 5th, आपका अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, आप उनको प्रीफर कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मण का डोमिनेंस ज्यादा हुआ, उसको खत्म करने के लिए आपके दो नए रिलीजन आए आपके। पहला है आपका जैनिज्म, दूसरा है आपका बुद्धिज्म। तो इन दोनों को भी मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो अब देखो जैसे जैसे आपकी 6th सेंचुरी खत्म होने लगी, तो यहां पर क्या हुआ, आपका एक बहुत ही बड़ा एम्पायर निकल के आया जिसको हम बोलते हैं मगध एम्पायर। अब ये मगध एम्पायर का मीनिंग क्या है कि ये आपकी उस जगह का नाम है।
जो आपका प्लेस है। तो मगध आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट डे आपका जो बिहार है, वो बिहार के अंदर आपका ये आपका जो लोकेशन है वो एग्जिस्ट करती है, बट आज के दिन उसको मगध के नाम से नहीं, वो आपका मतलब कि और किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। बट एनिसेंट हिस्ट्री के टाइम पे इसको हम बोलते हैं मगध एम्पायर। अब इस मगध एम्पायर में क्या है, बहुत सी डायनेस्टी आई। डायनेस्टी का मीनिंग क्या है, बहुत से वंश आए, जिनमें से आपके इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हरण्यका। हरण्यका आपका क्या था, सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने क्या किया, मगध एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। अब यहां पर देखो कंफ्यूज मत हो जाना कि हरण्यका ने किया, नहीं, हरण्यका ने से पहले मगध एम्पायर को आपका एक बृहदत्त नाम का था, बृहदत्त। तो ये आपकी कोई पर्सनैलिटी थी जिन्होंने क्या किया था, मगध एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। मतलब कि मगध में सबसे पहला शासक ये था। अगर कोई पूछे कि उसका मतलब कि ओरिजिनेट किसने किया मगध को, मतलब कि मगध का जो सबसे पहला शासक कौन था, तो वो था बृहदत्त। लेकिन मतलब कि हम एनिसेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जाते हुए, तो वहां पर अगर कोई पूछे कि मतलब कि जो 6 डायनेस्टी ने जहां पर जो रूल किया था, तो उनमें सबसे पहले कौन होगी, वो होगी आपकी हरण्यका डायनेस्टी। उसके बाद सेकंड आई आपकी शिशुनाग। शिशुनाग के बाद आपकी नंद एम्पायर। नंद के बाद आपका आया मौर्यन एम्पायर। तो देखो नंद के टाइम पे आपका इंपोर्टेंट वो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर कौन था, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सिकंदर। बोल सुना है ना आपने कि सिकंदर ने पूरी मतलब की जंग को जीत लिया था। अगर किसी ने वो आमिर खान की मूवी भी, आई थिंक वो मूवी का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, अच्छा जी, जो जीता वही सिकंदर। तो वही है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही सिकंदर कहलाता है। तो ये वही सिकंदर है। ये सिकंदर इसने क्या किया था, ये बोला जाता है कि इसने पूरी दुनिया के ऊपर क्या था, एटलीस्ट एक बार तो ये बोल सकते हो आपकी पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका ही राज था। लेकिन ठीक है, मतलब कि एक टाइम आया इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाए, उसके क्या रीजन थे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा यहाँ पर डिटेल में। बट मेन हमारा यहाँ पे क्या है, ये 6 डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं हम। नंद के बाद आया आपका मौर्यन एम्पायर। अब नंद में क्या था आपके, एक मतलब यहाँ पर कौटिल्य है, कौटिल्य बोलते हैं उनको। वैसे आप अगर मतलब कि चाणक्य आपने जरूर नाम सुना होगा। अगर किसी बंदे को कौटिल्य या विष्णुगुप्त से उनको आप नहीं जानते, तो आपने चाणक्य नाम से उनको जरूर जाना होगा, चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति आपका क्या था, ये एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने क्या किया था, पूरे नंद एम्पायर को यहाँ पे खत्म कर दिया था। और उन्होंने एक बच्चे के साथ मिलकर उसको मतलब कि चंद्रगुप्त, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ये है। तो उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद एम्पायर को यहाँ से उखाड़ दिया था। किसकी हेल्प से, इन चाणक्य की हेल्प से। तो वो चीजें हम आगे और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर एक बेसिक आपको आइडिया दिया जा रहा है। उसके बाद आपका आया शुंग एम्पायर, और शुंग के बाद आपका लास्ट था कन्नव। तो कन्नव के आते आते आप ये बोल सकते हो कि 300 बीसी, या आप बोल सकते हो कि अब हम क्या हैं, इसके बाद एडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो देखो 30 साल और रह गए हैं आपके बीसी के। बीसी के बाद हम क्या करेंगे, एडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। बट ये सारा का सारा टाइम पीरियड क्या है आपका, एडी से पहले पहले का है आपका, ठीक है। तो अब देखो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपने अगर इसके स्लाइड का नाम ही देख लिया होगा, तो वहां पर आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, महाजनपद। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस महाजनपद का मीनिंग क्या होता है। तो महाजनपद को आप एक हिसाब से अगर हम बोलते हैं, आज के दिन आपसे पूछा जाता है कि जी इंडिया मतलब कि जो आपका कंट्री है जी, तो उसके अंदर कितने स्टेट हैं। हम बोलते हैं जी मतलब कि आपके 27 स्टेट हैं या 28 स्टेट है, कुछ आपकी यूटी हैं। तो वो आपको मतलब कि बताया जाता है। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एनिसेंट हिस्ट्री का जो टाइम था, तो वहां पर जो आपकी स्टेट थी या जो भी कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर महाजनपद। तो महाजनपद आपका क्या है, वो एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो स्टेट को डिनोट करने के लिए जो टर्म यूज की गई है, वहां पर हम स्टेट से उसको मतलब कि नहीं पुकारते हैं, वहां पर उसको क्या बोला गया है, दैट इज नोन एज योर महाजनपद, ठीक है। तो देखो ये जो महाजनपद का जिक्र है, इसका जिक्र ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि आपका यहीं पर मिलता है। इसका जिक्र जो आपको देखने को मिलता है वो आपका जो लेटर वैदिक पीरियड था वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर जो वर्ड यूज होता था वो क्या था, आपका जनपद। याद करो वहां पर छोटी छोटी जो ट्राइब थी, सभी ट्राइब ने मिलकर क्या किया था, बड़े बड़े मतलब कि आपके मतलब कि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपकी ट्राइब होती थी, उनके साथ मिलकर एक अपना मतलब कि बड़ा ग्रुप बना लिया था। तो उस ग्रुप को क्या बोल रहे थे, जनपद। लेकिन आपका आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हम एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते गए, तो इस जनपद को मतलब कि रिप्लेस कर दिया गया एक बड़े टर्म से, जिसको हम बोलते हैं महाजनपद। तो इसका थोड़ा बहुत आपको जो जिक्र है, सम मेंशन, बिल्कुल नाम मात्र का जिक्र आपको लेटर वैदिक पीरियड, जो आपका उत्तर वैदिक काल था, वहां पर भी मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में जो हमारे को देखने को मिलता है वो है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर। आपको पता है कि बुद्ध धर्म का आपका मतलब कि वहां पर ओरिजिन हो गया था आपका 6th सेंचुरी बीसी के अंदर आके। तो उन्होंने अपना एक निकाय लिखा था जिसका नाम क्या था, अंगुतारा। तो इस अंगुतारा के अंदर जो उन्होंने क्या बताया कि भाई 6th सेंचुरी की बिगिनिंग में है ना, हमारे इंडिया के अंदर ये 16 ग्रेट महाजनपद थे या ग्रेट किंगडम थे या ग्रेट स्टेट थे। तो ये 16 स्टेटों का जो जिक्र है,
16 महाजनपद, इनका जिक्र हमारे को यहाँ से बुद्धिस्ट लिटरेचर के थ्रू मिलता है। अब अगर कोई पूछे कि जी जनपद की मतलब की फॉर्मेशन ही क्यों हुई, तो इनकी सबसे बड़ी फॉर्मेशन का मेन रीजन था आपका यूज ऑफ आयरन, आयरन का यूज। याद करो लेटर वैदिक एज को हमने क्या बोला था, आयरन एज, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, आयरन की इन्वेंशन हो गई थी। तो अब उसी आयरन से हमने क्या किया, मिलिट्री पर्पज के अंदर जो हमारे वेरियस जो वेपन्स थे उनको हमने इससे बनाया। एग्रीकल्चर के अंदर जो आपका प्लो हम यूज करते हैं, हल बोलते हैं जिसको, हलदारी बताया था बलराम के बारे में आपको। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लास्ट लेक्चर एक बार प्रीफर कर सकता है। तो जो हल पहले किससे थे, लकड़ी से बने हुए होते थे, उनको हमने क्या किया, मेटल से। अब मेटल से वो क्या था, और भी अच्छे से डिग कर पाते थे आपकी मतलब की सोइल को, उसकी टिल्टिंग अच्छे से होती थी, उसकी आपकी बुआई अच्छे से होती थी, तो बढ़िया आपके पास मतलब अनाज होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोड्यूस है हमारा, जितना भी एग्रीकल्चर से हो रहा था वो क्या था, सरप्लस था। अब सरप्लस आपका प्रोड्यूस हो गया है, तो आपने अपनी मतलब कि हर जनपद के लिए जो स्टैंडिंग आर्मी है वो खड़ी करनी शुरू कर दी। लेकिन याद करो लेटर वैदिक पीरियड में किसी भी आपके जनपद के पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। वो जो स्टैंडिंग आर्मी है वो आपकी यहाँ पर महाजनपद के टाइम पे स्टार्ट हुई आपकी, ठीक है। और वो भी किससे, आपके आयरन टूल्स के यूज होने की वजह से। और उसके बाद आपकी टेरिटोरियल वॉर स्टार्ट हो जाती है। टेरिटोरियल वॉर का मीनिंग क्या है, जितने भी ये जनपद हैं इन सभी के बीच में अब आपकी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी अपनी डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए। वो बोलेगा जी मैं ताकतवर हूं, वो बोलेगा मैं ताकतवर हूं, ठीक है जी, दोनों लड़के दिखाओ, जो जीत जाएगा हम उसको ताकतवर मान लेंगे। तो ये कहानी अब आपकी चलती जाएगी। तो इसमें अब क्या था, जितने भी आपके जो छोटे और जो आपके कमजोर किंगडम थे, उन्होंने या तो अपने आप को सबमिट कर दिया या हार मान ली अपनी, या उन्होंने क्या किया, अपने आप को मतलब कि उनको एलिमिनेट कर दिया गया। किससे, स्ट्रॉन्ग रूलर था जो आपका वहां का। तो ये चीज आपकी कहानी आपको मतलब कि देखने को यहीं से मिलती है कि जो भी कोई कमजोर था उसको या तो उसने अपने आप को पहले ही देख लिया जी मैं संधि कर लेता हूँ, इसके साथ मिल जाता हूँ, कम से कम राजा तो मैं ही बना रहूंगा। या फिर उसको क्या किया, जो भी उससे स्ट्रॉन्गर था उसने उसको वहां से एलिमिनेट कर दिया, उसको हटा के और खुद उसको अपने एम्पायर में मिला के खुद वहां का राजा बन गया। तो ये है आपकी महाजनपद की हिस्ट्री। अब अगर आप उन महाजनपद को देखना चाहते हो तो ये देखो, अगर आप याद करते हो तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, इंडस रिवर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी सारी की सारी कहां पर है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन वैदिक काल के आते ही हमारा क्या था, जो आपके पीपल थे उन्होंने आपका ईस्ट के अंदर और आपके साउथ के अंदर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो हमारा मेन रीजन कौन सा बन गया था वैदिक काल के अंदर, गंगा यमुना दोआब। दोआब का मीनिंग क्या बताया था आपको, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दैट इज नोन एज योर दोआब। तो अब ये रीजन है आपका। तो यहाँ पर देखो आपके जो 16 के 16 जो ग्रेट आपके महाजनपद हैं वो हैं आपके, सबसे पहला आपका अवंती, अस्मक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार। उसके बाद आपका चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल और शूरसेन। तो सारे के सारे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इतना पता है जी 16 महाजनपद थे, सभी के बीच में लड़ाई हुई और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बाहर निकल के आया, जो सबसे जीत के आया, वो हमारा क्या था, मगध एम्पायर। तो अब हम इसके बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि जी यही क्यों जीत के आया, इसके जीतने के रीजन क्या थे। तो वो सारी चीजें अब हम क्या करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे मगध एम्पायर को। तो जी यहां से शुरू हो जाता है हमारा मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर जैसा कि आपको टाइम पीरियड है तो स्टार्टिंग में बताया था 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होकर आपका 1st सेंचुरी बीसी तक ये जाता है। कुछ इसको बोलते हैं जी 2nd सेंचुरी के अंदर इसको क्या हो गया था, खत्म हो गया था। जैसे ही आपका मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ ना, तो मौर्यन के साथ ही कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि आपका यहीं पर खत्म हो गया था। जो आपकी लास्ट के जो दो डायनेस्टी हैं, शुंग और कन्नव, तो इन्होंने इसको इसके अंदर ऐड नहीं किया है, बट इन दोनों ने भी क्या किया है, राज तो किया है ना मगध के ऊपर। और वो इन दोनों ने कब किया है, आपका 1st सेंचुरी बीसी के अंदर। तो कुछ इसको इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ आपको मतलब कि अगर सेकंड लिखें तो आप मान लेना कि उन्होंने मौर्यन एम्पायर के अंदर ही, मौर्यन एम्पायर के खत्म होते ही मान लिया है कि आपके मगध एम्पायर का वहीं पर खात्मा हो गया है। लेकिन कुछ अगर इसको इंक्लूड करते हैं और आपको 1st सेंचुरी बीसी लिखते हैं तो आपको ये दो डायनेस्टी हो रहे हैं, दो वंश हैं आपके। पहला तो है आपका शुंग और दूसरा है आपका कन्नव, तो आपको इनको भी याद रखना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी वो लिखा हुआ है, मगध को जो आपको फाउंड किया गया था, किसने फाउंड किया था, बृहद्रथ ने। तो अगर कोई पूछे कि जी मतलब कि सबसे पहले देखो, जैसे आपके माइंड में आता है जी हिरण्यका डायनेस्टी, तो ये आपका हिरण्यका से बिलोंग नहीं करता था, ये आपका कोई अदर डायनेस्टी का था। तो मतलब कि बस अगर फाउंडेड पूछे तो आपको इसका नाम लिखना है। बट अगर कोई पूछे कि जी फर्स्ट हिरण्यका डायनेस्टी से कौन था, तो वो था आपका बिंबिसार। ये आपका लिखा हुआ है बिंबिसार है ये यहाँ पर भी आपको आगे कंफ्यूज करने के लिए दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। पहला तो है आपका बिंदुसार और दूसरा है आपका बिंबिसार। तो अगर बिंदुसार आता है तो बिंदुसार आपका आएगा 4th डायनेस्टी के अंदर। जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, ये अलग है। और जो बिंबिसार है वो आपका अलग है।
तो इस बिंबिसार ने क्या किया, हरण्यका डायनेस्टी को फाउंड किया। सबसे पहला हरण्यका डायनेस्टी को इसने फाउंड किया। बट अगर कोई पूछे कि जी मगध को किसने फाउंड किया, तो मगध को आपका फाउंड किया था बृहद्रथ ने, और हरण्यका डायनेस्टी को किसने फाउंड किया, उसको किया था बिंबिसार ने। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये बता ही दिया आपको जी, सबसे जीत के आया है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं 16 में से। तो सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, और मॉडर्न डे आपका बिहार के अंदर आपका लाई करता है। ये देखो आप मैप के अंदर देख भी सकते हो, अगर मगध को देखना चाहते हो, सिर्फ मगध को, ये आपका मगध है। और आज के दिन आपका ये आपका क्या है, बिहार रीजन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ऊपर वाला बिहार है, नीचे वाला आपका झारखंड है। वो सभी ने आपने पढ़ाई होगा ज्योग्राफी के अंदर इतना तो। और इसकी कैपिटल आपकी क्या है, राजगीर है। ये देखो बिल्कुल ऊपर आपको दिखाई दे रही है छोटी सी। ठीक है, तो अब इससे आगे चलते हैं। तो अब इसका मतलब कि अगर कोई पूछेगी जी जो मगध है वो ही सभी डायनेस्टी में जीत के क्यों आई, या सभी महाजनपद में आपका जीत के वो ही क्यों आई, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत ही बढ़िया पोजीशन के ऊपर लाई करता था ये। तो वहां पर क्या थे, आपके आयरन के इतने ज्यादा ओर थे, और उन ओर से वो क्या करते थे, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते थे, और उनसे मतलब कि आपका एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, या आपके मतलब कि जितने भी हथियार हैं, तलवार भाले या जो भी है उस टाइम पे यूज करते थे, तो वो क्या करते थे, उनको अच्छे से बना पा रहे थे। उसके बाद इसकी जो कैपिटल है, अब मतलब कि अब अगर हम बात करते हैं भाई एक जनपद कब हारा माना जाएगा, जब हमने उसकी जाके कैपिटल के ऊपर ही मतलब कि अगर अपना कब्जा कर लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं जी, इसने मतलब कि क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ये आपका हार चुका है। तो कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट थी। और अगर आप मगध की कैपिटल को देखते हो, पहले तो इसकी क्या थी, राजगीर, लेकिन बाद में इसको चेंज करके पाटलिपुत्र बना दिया गया था। तो ये दोनों की दोनों जो आपकी कैपिटल थी, ये बिल्कुल आपकी इनपेनेट्रेबल थी। इनपेनेट्रेबल का मीनिंग क्या है, अभेद, यहां पर पहुंचना ही आपका बहुत मुश्किल था। और जब तक आपकी राजधानी के ऊपर आपका कब्जा नहीं है, तब तक आप बोल सकते हो जी हम तो मतलब कि अभी हारे नहीं है, हम लड़ते रहेंगे। तो ये आपकी क्या थी, सराउंडेड बाय हिल्स, आपकी मतलब कि बहुत सी वहां पे पहाड़ियां थी, उनसे इसको क्या था, सराउंड मिला हुआ था। और जो पाटलिपुत्र के बाद में, अब वो क्या था, आपका एक वाटर फोर्ट्रेस बन के रह गया था, छोटा किला, उसके चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था। जैसे आपकी गंगा नदी है, आपकी गंडक नदी है, सोन है, घाघरा है, इन नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये आपकी मतलब कि क्या है, बेसिकली इनको सीजनल रिवर माना जाता है। जैसे ही आपका बरसात का मौसम आता है, मानसून आती है, तो इनमें पानी आ जाता है। अदरवाइज इनमें से कुछ आपकी मतलब कि 12 मासी रिवर हम बोल सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली आपकी सीजनल रिवर है आपकी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये चारों की चारों जो नदी हैं, ये मिलकर इसको क्या कर रही हैं, सराउंड कर रही हैं। तो इसीलिए इसको भी भेजना आपका बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब हम बात करते हैं कि जो मगध थे, उन्होंने आपका क्या था, जब भी कभी इनकी किसी दुश्मन के खिलाफ जो लड़ाई होती थी, वॉर होती थी, तो ये एलिफेंट को यूज करने वाले पहले आदमी ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, एलिफेंट को यूज किया था मगध वालों ने। तो इसीलिए आप बोल सकते हो। और जो सबसे मतलब कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, यहां पर आपका बहुत ही एक लंबी लाइन है ऐसे राजाओं की जो आपके युद्ध कला में बहुत ही ज्यादा निपुण थे, बहुत ज्यादा ग्रेट थे वो। तो उन्होंने भी क्या किया, मगध को सक्सेस दिलवाने में अपनी लगी, आप बोल सकते हो कि उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे रीजन हैं जो ऐसा माना जाता है कि मगध की सक्सेस के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल हैं। तो आगे देखते हैं अब। तो हरण्यका डायनेस्टी मैंने आपको बता ही दिया। तो हरण्यका आपकी क्या है, सबसे पहली डायनेस्टी है, जिसको मतलब कि किसने फाउंड किया, बिंबिसार ने। अब जो ये बिंबिसार था, ये आपका किसके कॉन्टेम्परेरी था, कॉन्टेम्परेरी का मीनिंग क्या होता है, समकालीन। जिस टाइम पे आपके भगवान बुद्धा, जिन्होंने बुद्ध धर्म को मतलब कि आपका क्या किया था, ओरिजिनेट किया था, तो ये उनके समकालीन है। उसी टाइम पे वो जिंदा थे, उसी टाइम पे ये जिंदा थे। और बिंदुसार ये मैंने आपको बता दिया। तो बिंदुसार है वो आपका अलग है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, और बिंबिसार है ये अलग है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो अपने कंफ्यूजन को यहीं पे दूर कर लो। बिंबिसार है वो हरण्यका डायनेस्टी से है, और जो आपके बिंदुसार है वो आपके मौर्य डायनेस्टी से है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते तो इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, राजगीर को। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन किया अपने जो एम्पायर को, जो इसका मगध एम्पायर था, किस किस के साथ, मैरिज अलायंस करके। मैरिज अलायंस का मीनिंग क्या है, शादी करके भी ये मतलब कि हम आपके साथ मतलब कि एक अलायंस बना रहे हैं। एक आप मतलब कि बोल सकते हो ट्रीटी होगी, संधि होगी एक हिसाब की, कि जी ना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, ना आप हमारे ऊपर अटैक करोगे। तो वो क्या है, शादी के थ्रू ये आपका पॉसिबल होता था। राजा अपनी बेटे की शादी है दूसरे मतलब कि जो राज्य के राजा था उसके साथ कर देता था। तो ये बोल सकते हैं हम कि ठीक है जी, ये तो अब हमारे ऊपर अटैक करने से रहा, दूसरी तरफ से कोई अटैक करेगा तो उसके लिए हम मतलब कि तैयार हैं। तो ये आपके क्या है, मैरिज अलायंसेज हैं। तो इसमें देखो मैरिज अलायंसेज बिंबिसार ने किस किस के साथ बनाए, आपकी कोसला, लिच्छवी या वैशाली जो आपकी डायनेस्टी है, मद्र क्लैन हो गया, और आपका जो पंजाब है। तो देखो सारी की सिंह में से 2-3 डायनेस्टी तो आपकी ऐसी आ गई, 2-3 महाजनपद, जिनके साथ तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस ही बना लिए। तो ये तो अब अटैक करने से रहे, ये तो इसके साथ ऑटोमेटिकली मिल गए। बाकी को इन्होंने क्या किया, लड़ाई करके जीत लिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया था,
जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, देखो बिंबिसार ने किसके साथ शादी की थी, लिच्छवी प्रिंसेस के साथ भी। तो लिच्छवी प्रिंसेस से इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था आपका, अजातशत्रु। तो ये इन्होंने अब क्या किया, गद्दी संभाली। बट गद्दी संभालने से पहले ये अपने पिता के लिए ही लड़ते थे। तो तब इन्होंने क्या था, ये एज ए सेनापति बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे जो वाइस रॉयल्टी लिखा हुआ है वर्ड, ये वाइस रॉयल्टी का मीनिंग क्या है, इन्होंने एज ए सेनापति बन के क्या किया था, अंग जो राज्य था आपका, अंग कर्ण, जो अंग देश के जो राजा, अगर आप महाभारत टाइम पे जाना चाहते हो तो कर्ण नाम की एक पर्सनैलिटी थी जो क्या थे, अंग के राजा बनाए थे दुर्योधन ने जिनको। तो उसी अंग जो महाजनपद था उसको तो इसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया था, किसने, अजातशत्रु ने। और बाकी कुछ के साथ इन्होंने क्या कर लिया था, मैट्रिमोनियल अलायंस बना ली थी। तो ये है आपका बिंबिसार के बारे में। अब बिंबिसार के बाद सेकंड अब कौन आ गया आपका, अजातशत्रु। उसका जब वो आपका क्या होगा, मरेगा तो मरने के बाद क्या होता है, उसका बेटा ही तो गद्दी के ऊपर बैठेगा। तो ये ऐसे नहीं है, मतलब कि वो नेचुरली नहीं मरे थे आपके बिंबिसार, उसको मतलब कि इन्होंने मार दिया था, किल्ड हिज फादर। अजातशत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को वहां पे मार दिया और जो आपका सिंहासन था उसके ऊपर बैठ गए। अब उसके बाद उन्होंने बैठने के बाद सबसे पहले तो कोसला के साथ मतलब लड़ाई की, और कोसला के बाद आपका जो वैशाली लिच्छवी, देखो लिच्छवी का मतलब कि क्या है, इसके जो मामा थे। तो मामा क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि लिच्छवी प्रिंसेस और आपके बिंबिसार से इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो अब देखो इन्होंने मामा के साथ भी लड़ाई की है और दोनों को वहां पर इन्होंने क्या किया, जीत लिया है। अंग को पहले से जीत चुके हैं, लिच्छवी को यहाँ पे जीत लिया। बिंबिसार के टाइम पे वो क्या था, मैट्रिमोनियल अलायंस था, और कोसला को भी इन्होंने जीत लिया। अब इन्होंने भी क्या है, बुद्धिज्म को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया और उनको अपनाया भी अपने लाइफ के अंदर। और जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, याद करो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और 2 जैन आपकी काउंसिल हुई थी। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी और वो हुई थी आपकी राजगीर के अंदर। अब यहां तक भी हमारी कैपिटल है वो क्या है, राजगिरी है। लेकिन अजातशत्रु के बाद जब इसका बेटा जो आपका उदयन है, अब उदयन कुछ ठीक है, उदयन आपका मतलब कि क्या हुआ, जब वो राजगद्दी के ऊपर बैठा तो उनके टाइम पीरियड में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो इवेंट हुआ वो था आपका, सक्सेसर तो था ही अजातशत्रु का, बट इन्होंने अपनी नई कैपिटल बना दी। कहां पर, पाटलिपुत्र के अंदर। तो राजगीर से अगर कोई पूछे कि जी मगध एम्पायर ने अपनी पाटलिपुत्र को कब कैपिटल बनाया था, किसने बनाया था, किसके राज में, तो वो थे आपके उदयन, और ये आपके हरण्यका डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही इनकी डेथ होती है तो इनकी डेथ के साथ ये बोला जाता है कि जो आपकी हरण्यका डायनेस्टी है वो भी यहीं पर खत्म हो गई है। अब हरण्यका के बाद आपका जो नेक्स्ट आपका कौन रूलर आया था, तो वैसे देखो अब ये उदयन नहीं है, उदयन के बाद भी इसके मतलब कि 2-3 रूलर और आए थे, बट जो सबसे लास्ट रूलर था वो कौन था आपका, नागादस का था, जिसको क्या किया, बाद में उसको मार दिया था आपके शिशुनाग ने। और उन्होंने क्या किया था, आपकी दूसरी डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी का आपका वो थ्रोन है उसको मतलब कि वहां से स्टार्ट कर दिया था। तो अब शिशुनाग जो हरण्यका डायनेस्टी था उसका जो लास्ट रूलर था, तो ये शिशुनाग है, ये वहां पे क्या था, एक मिनिस्टर था उसके दरबार के अंदर, और ये क्या था, अमेत्ता बोलते हैं वहां पर। जो मिनिस्टर को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अगर आप पीछे जाके पढ़ोगे तो मिनिस्टर के लिए वहां पे वर्ड यूज किया जाता है अमेत्ता। तो ये आप वहां पे शिशुनाग क्या था, हरण्यका डायनेस्टी के अंदर आपका एक मिनिस्टर था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, उसको ही हरा के और उसकी गद्दी के ऊपर खुद को वहां पे घोषित कर दिया कि अब आगे से मैं राजा हूं। तो शिशुनाग ने क्या किया था, शिशुनाग डायनेस्टी को स्टार्ट किया था यहां से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो अचीवमेंट मानी जाती है वो क्या है, कि जो आपकी बिंबिसार है, बिंबिसार के टाइम से ही इनकी जो वॉर है अवंती महाजनपद के साथ, इनकी वो लड़ाई चलती जा रही थी जो आपका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने जो क्या किया, शिशुनाग ने उस अवंती को हरा के भी क्या किया, अपने मगध के अंदर मिला लिया। तो ये देखो आप 1 बाय 1 आप देखते जा रहे हो, एक एक महाजनपद आपका मिलता जा रहा है। वैशाली को किसने हरा दिया था, पीछे हरा दिया था, कोसला को उन्होंने हरा दिया था। तो ये आपके क्या है, एक एक महाजनपद है वो आपका टूट टूट के आपका क्या है, मगध के अंदर मिलता हुआ जा रहा है आपका, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपकी हरण्यका डायनेस्टी शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद आपके मतलब कि क्या है, जो सेकंड यहाँ पे जो राजा बने वो थे आपके काल अशोक। तो अगर आप देखो उससे पहले अगर ये देखना चाहते हो अवंती कहाँ पे, तो ये देखो आप मैप के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे इस वाले मैप के अंदर तो ये दिखाई गई है कि जो आपकी सेकंड डायनेस्टी थी हरण्यका डायनेस्टी और उसके बाद शिशुनाग, तो शिशुनाग तक इन्होंने देखो कितने एरिया को कैप्चर कर लिया है। तो ये था इनका यहाँ पे एरिया। और इन्होंने जो जिसको कैप्चर किया था वो कौन सी बताई थी मैंने आपको अभी अभी, वो थी आपकी अवंती। तो ये देखो जो ये अवंती राज्य है ये वाला है आपका अवंती महाजनपद। तो इसको भी इन्होंने क्या किया था, शिशुनाग ने इनके साथ लड़ाई करके इनको अपने साथ मिला लिया था, ठीक है। तो ये आप देखो मैप के थ्रू उस चीज को अच्छे से देख पा रहे हो। तो अब उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो
सेकंड आपका जो रूलर था आपका शिशुनाग डायनेस्टी से, वो था आपका कालाशोक। तो देखो यहाँ पर रूलर आपके 2-3 और भी हैं, बट हम उनको नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थे, जो हमारे लिए हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं शासक को पढ़ेंगे, सिर्फ उनके बारे में जिनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट आपकी मतलब की कोई वो हुई है। तो इसका क्या था, इन्होंने सबसे पहले तो क्या है, आपकी जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट वाली तो किसके टाइम पे हुई थी, आपके अजातशत्रु के टाइम पे, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुई थी, कालाशोक के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो वो 383 बीसी के अंदर हुई थी। और इन्होंने अब क्या था, आपकी फाइनल ट्रांसफर कर दिया था अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र। कहां से? राजगीर से। ये देखो मतलब कि वैसे कर तो, ये देखो आप पीछे अगर स्लाइड में देखते हो तो इनको कर तो किसने दिया था, उदयन ने ही कर दिया था। लेकिन कुछ मतलब कि आपके क्या थे, काम वहीं से चल रहे थे, तो उनको भी इसने क्या किया था, बिल्कुल फाइनली यहाँ पे आके ट्रांसफर कर दिया था। तो ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन ही कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया है, आपकी जो पहली 2 डायनेस्टी थी आपकी मगध एम्पायर की, उनको डिस्कस कर लिया है। अब देखो बच्चे मतलब कि मेरे को बहुत सी, मैंने डिस्कस किया बहुत सी जगह पे, तो उन्होंने क्या बोला है कि लेक्चर की लेंथ को आपको थोड़ा सा कम रखना है। तो देखो जी, अगर लेक्चर की लेंथ को कम रखेंगे तो मेटेरियल आपका उतना ही उस हिसाब से कम होता जाएगा, तो वो चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अगर लेक्चर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो फिर आपका मतलब कि वो देखो, ये चीजें आप समझ सकते हो, मतलब कि जो टाइम है या जो आपका मटेरियल है वो तो आपके दोनों को दोनों यूनिवर्सली है। लेंथ को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मटेरियल आपका ज्यादा आ जाएगा। बट मटेरियल ज्यादा का मीनिंग क्या है, वीडियो आपको 2 या 3 ज्यादा मिल सकती हैं, लेकिन मटेरियल आपका एज इट इज वही रहेगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा आपको कम टाइम का मिलेगा, तो उस चीज को आप देख सकते हो। अगर ये चीज पसंद आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, हम लेंथ को इतना ही रखेंगे। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, मतलब कि जो 30 से लेके 35 मिनट का जो लेक्चर टाइम पीरियड है वो आपका बढ़िया है, तो मैं उसको नेक्स्ट में आपकी 2-3 स्लाइड को और ज्यादा बढ़ा के उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज उसके लिए आपका नया आपको स्टार्ट कर देंगे। तो फिर से वही, अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अब सब्सक्राइब करते हो तो उससे क्या होगा, आप एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हो चीजों को शेयर करके। अब शेयर भी आपको किसके साथ करनी है, जो भी कोई सीरियस आपका एस्पिरेंट है या जो कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है, तो आप उन चीजों को शेयर करो। अगर कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप GS by NS आपका एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।